नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात गढ़वा की करते हैं। गढ़वा के बेलचंपा बालू घाट पर यूपी से बालू लेने आए एक ट्रक में देर रात अचानक आग लग गई। इससे अफरा तफरी का माहौल बना रहा। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि यूपी का एक ट्रक जो है बेलचंपा बालू घाट पर बालू लोड करने जा रहा था और तभी इसी दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें को दिया गया तो तुरंत सूचना पाते कि गाड़ी को हम भेजिए बेलचंपा, और ट्रक में आग लगी हुई थी। बेलचंपा चौक पर जाकर के दहन जाना था तिलदाग रोड में, फिर तिलदाग रोड से 1.5 किलोमीटर और आगे जा कर के फिर उसमें बाएं तरफ या दहन के जहाँ भी गई हो फिर रास्ते में आग लगी थी। अब कहाँ से गाड़ी आ रही थी नहीं पता है, लेकिन तो रास्ते में थी तो वहीं पर आग लगी। पूरा ट्रक जल गया क्या? हाँ, ट्रक पूरा नहीं जला है, आगे केबिन का भाग पूरा जला। और अगली खबर गिरिडीह से है, जहां अपहरण की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गिरिडीह में बागोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड संतुर्पी से अपराधियों ने शमशेर आलम नामक युवक का अपहरण कर लिया। बताया जाता है कि जीटी रोड संतुर्पी के पास बन रहे घर के पास एक बोलेरो और एक बाइक से अपराधी पहुंचे और उसे बोलेरो में बिठाकर अपने साथ ले गए। जाते जाते अपराधियों ने फायरिंग भी की है, लेकिन यह सारी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से बेखौफ अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई, लेकिन फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है, कोई सुराग दूसरा नहीं मिला है। तो सीसीटीवी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे गिरिडीह में एक शख्स का अपहरण कर लिया गया, लेकिन ये तस्वीरें जो अपहरण की है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। एजाज अहमद हमारे सहयोगी गिरिडीह से हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पर। एजाज, क्या कुछ पता चल पाया पुलिस को, कोई जानकारी मिल पाई, कौन थे अपहरण करने वाले लोग? ये अभी तक पुलिस भी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है जब से घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि बताया जाता है कि ये आपसी विवाद का मामला था। ये भी अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है और इसके पीछे की मोटिव क्या है। हालांकि पुलिस इस घटना को लेकर जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई क्लू इस मामले को लेकर नहीं मिली है। सीसीटीवी में जो तस्वीरें देख रहे, क्या उससे पता नहीं चल पा रहा कौन ये लोग थे, उनकी पहचान नहीं हो पा रही है? यही जो सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, इस फुटेज को लेकर पुलिस भी जांच में लगी हुई है। हालांकि ये दुर्भाग्य है कि अभी तक ना ही गाड़ी का नंबर इस फुटेज से बरामद किया गया है, क्योंकि फुटेज में ये साफ कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था, इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है 5 से 6 आदमी होते हैं और सभी ब्लैक ड्रेस में होते हैं, काले ड्रेस में होते हैं, और उसके हाथ में कट्टे भी होते हैं, किसी के हाथ में पिस्टल भी होते हैं, और एक रेड कलर के टी शर्ट में जो एक लड़का होता है उसके साथ पहले मारपीट करते हैं और उसे बोलेरो में बैठा देते हैं जबरदस्ती, और भागते समय फायरिंग भी करते हैं, जिससे वहां पे 3-4 आदमी होते हैं, वो डर जाते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, सीसीटीवी तस्वीरें वायरल हो रही है और ये तस्वीरें बयां करी कि कैसे देखिए बीच सड़क से एक शख्स का अपहरण कर लिया गया। हालांकि तस्वीरें कैद हो गई सीसीटीवी कैमरे में, लेकिन पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला। इसके अलावा ना ही गाड़ी का नंबर वो पता कर पाई, ना ही उस अपहरित युवक का पता लगा पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत मानगो मुख्य सड़क पर स्थित विश्वकर्मा प्लाई सेंटर में एक बार फिर से चोरी की घटना हुई। चोरों ने दुकान का छत काटकर गले में रखे नकदी समेत कुल 35,000 के सामानों की चोरी कर ली। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना कैद हो गई। इसमें चोर को बेखौफ होकर चोरी करते हुए देखा जा सकता है। मैंने दुकान खोलने आया तो तुरंत फोन किया कि भैया यहाँ पे चोरी हो गई है, तो हमने तुरंत आए, वहाँ तुरंत आए। उसके बाद में देखे तो ऊपर में टीना तोड़ के और अंदर घुस के सुबह 3:15 हो रहा था, 3:15-16 पे वो घुसा, अकेला था। रांची के चान्हो में शिक्षा के मंदिर पर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ मचाई थी और इस दौरान स्कूल की 4 दीवारी तोड़ दी गई।
उपद्रवियों पर कार्रवाई तो शुरू हो गई, लेकिन अब पूरे मामले में पुलिस भी सवालों के घेरे में है। यहां जिस समय बाउंड्री वॉल को तोड़ा जा रहा था, उस वक्त पुलिस यहां मूक दर्शक बनी थी। इधर पूरे मामले में राजनीति भी हो रही है। आदिवासियों का एक गुट जो है वो विद्यालय को जरूरी बता रहा है, जिसमें स्थानीय विधायक बंधु तिर्की भी हैं, तो दूसरा धड़ा जो है वो इसके विरोध में। विरोध करने वाले इस जगह को अमर शहीद बुद्धू भगत का समाधि स्थल बताकर विद्यालय के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। और इस खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, आरोप लग रहे थे आदिवासी संगठन पर, लेकिन उतनी दोषी पुलिस भी दिखाई दे रही है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे बाउंड्री वॉल तोड़ रहे हैं संगठन के लोग और पुलिस मूक दर्शक बनी है। क्या पुलिस पर कार्रवाई नहीं होगी? जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है वो अपने आप में कई सवालों को समेटे हुए हैं। हम अभी भी ग्राउंड ज़ीरो पर हैं, देख सकते हैं जो बाउंड्री वॉल को गिराया गया था अभी भी उसकी ईंटें जो हैं वो इस जगह पर बिखरी हुई हैं। प्रशासन, हालांकि जिस तरह से मामले में कार्रवाई की बात की जाए तो प्रशासन के द्वारा कुछ कार्रवाई ज़रूर की जा रही है। हालांकि फ़िलहाल अब तक एफआईआर ही दर्ज किया गया है। तमाम मामले जो हैं वो कागज़ों तक ही सिमटे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस मामले में कई तरह के आरोप हैं। न सिर्फ अगर कहा जाए तो इसमें जो संगठन आगे आए उन लोगों पर आरोप है, बल्कि वैसे लोगों पर भी आरोप है जो उस वक्त प्रशासन के दौरान यहाँ पर मौजूद थे। ऐसे ही एक शख्स हैं, ये मुखिया भी हैं इस इलाके के, हम इनसे भी जानते हैं। आपका भी नाम इसमें दर्ज है, आप पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। कौन कौन से लोग थे? और ये व्यक्तिगत हमारा ये नहीं है, ये पूरे समाज की बात है। जो स्कूल विरोधी लोग जो पक्ष और विपक्ष हो रहे हैं वो लोग बोलते हैं, वैसा बात नहीं है। ये बुद्धवीर का 1832-33 का जो लड़का आंदोलन का ये बुद्धवीर है, ये 52 एकड़ ज़मीन है। इसमें भर हम लोग का ये है कि स्कूल ना बने, साइड में कहीं बने। चान्हो प्रखंड में गैर मंजूर बहुत सा ज़मीन है, मगर ये 52 एकड़ में कोई कीमत से विद्यालय नहीं बनेगा। ओम प्रकाश, एक सवाल उनसे पूछिए कि बुद्धू भगत की बात करें, वीर शहीद बुद्धू भगत की, तो ये तो और बेहतर होगा कि स्कूल बन जाए तो वहां उनकी मूर्ति लग सकती है, उनको एक सम्मान भी दिया जा सकता है। तो यार बच्चे वहां पढ़ेंगे, उनके ही बच्चे पढ़ेंगे स्कूल में और आगे बढ़ेंगे, तो विरोध क्यों कर रहे हैं? जी, जाहिर तौर पर अगर कहा जाए तो जो भी ये स्कूल अगर बनता है, अगर जो भी महापुरुष होते हैं, जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनका समाज जो है वो आगे बढ़े। तो ऐसे में विरोध किस पे? क्योंकि बच्चे अगर पढ़ेंगे तो देश के भविष्य बनेंगे, अच्छे जगहों पर जाएंगे। तो क्या लगता है इसका विरोध करना जायज़ है? अगर महापुरुष को श्रद्धांजलि देनी हो तो इससे बेहतर श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है? देखिए, स्कूल का हम क्या बोल रहे हैं, विरोधी नहीं है, मगर इस स्थल में स्थान महापुरुष का है, अगर उसी स्थान पर स्कूल बन जाए तो इससे बेहतर श्रद्धांजलि शायद नहीं हो सकती। महापुरुष जो है, महापुरुष का जो जगह है उसको बचा के कहीं बने, बाकी बात इसमें किसी कीमत से ना बने। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मतलब आप लोग इस तरह से इसको तोड़ने का काम भी करिएगा? इसमें जान देने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, समाज इसमें जान देने के लिए तैयार है। तो देखिए कैसे स्कूल के विरोध में लोग यहाँ खड़े हो गए पे हैं जो लोग और हैं ये कह रहे हैं कि जान दे देंगे, लेकिन स्कूल की जमीन नहीं देंगे। यहाँ से हटकर कह रहे हैं कि वो स्कूल बनाएंगे। हैरानी होती है कि इन लोगों को समझाने की कोशिश की जाए कि स्कूल इनके बच्चों का। जी ओम प्रकाश जी, हम बता दें कि इस वक्त हमारे साथ वीर बुद्धू भगत के जो 7वीं पीढ़ी है वो भी मौजूद हैं और उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त वीर बुद्धू भगत के 7वीं जो वंश के हैं वो भी हैं, उनसे जानते हैं क्या चाहते हैं आप लोग। स्कूल बनना चाहिए या फिर? स्कूल बनना चाहिए, इसका मैं एक शुरू से सहयोग कर रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा के बगैर समाज, आदिवासी समाज चूँकि दबा कुचला है, इसको उत्थान विकास करना है, तो शिक्षा के बेहतर शिक्षा, वो पेट पोसने वाला शिक्षा ना, वैसा तो जहाँ तहाँ अपना दुकानदारी करके चला रहे हैं, उससे भविष्य नहीं गढ़ाएगा ना। क्योंकि जब तक जितना भी शिक्षा है उसको परिपूर्ण हो, शिक्षा का जैसे माध्यम हो,
इंग्लिश मीडियम का हो और एकदम है सेंट्रल लेवल का जो एजुकेशन चल रहा है वैसा एकदम अच्छा जैसे नेतरहाट के तरफ में हो रहा है उस टाइप का यहाँ स्कूल हम लोग को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मेरा समाज दबा कुचला है, अच्छा जगह जाए, प्रशासनिक पद में जाए, CEO BDO IAS IPS ये तमाम जगह जाए, ये दर्द है अंदर से। अभी मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ इसको धर्म स्थल का झूठ मूठ का समाज को गुमराह कर रहा है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। अरे अगर धार्मिक स्थल स्मारक स्थल से प्रत्येक साल मेरा समाज का उत्थान विकास हो और इसे क्या खुशी हो सकती है बताइए। सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अगर और देखिए वंशज जो है जिनके नाम पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है, विरोध किया जा रहा है, उनके वंशज चाहते कि यहाँ स्कूल बने तो स्कूल बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। धनबाद के बलियापुर पतलाबाड़ी मुख्य मार्ग पर मंगलवार की देर शाम बदमाशों ने लूट के दौरान एक महिला की हत्या कर दी। महिला के पति को भी बदमाशों ने धारदार हथियार से जख्मी कर दिया है। वारदात के बाद अपराधी मौके से भाग निकले। ये लोग सुनसलिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं और डॉक्टर से इलाज कराकर लौट रहे थे। पुलिस मामले की फिलहाल छानबीन कर रही है। गोड्डा में लालमटिया ECL में छोटका सिमड़ा गांव के संथाल समुदाय के लोगों ने महागामा से ECL जाने वाले सभी रोड को जाम कर दिया। दरअसल कल शाम संथाल समुदाय के 4 बच्चों को ECL की एक कैंपर गाड़ी ने ठोकर मार दी थी। इसमें चारों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए और सभी का महागामा अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना से नाराज लोगों ने इलाज में मुआवजे की मांग को लेकर महागामा से ECL जाने वाले सभी रोड को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस टक्कर मारने वाली कैंपर गाड़ी के ड्राइवर को खोज रही है, तो वहीं लोगों ने ECL की ओर से मुआवजे की घोषणा नहीं होने तक सड़क जाम से इसे नहीं हटाने का ऐलान भी कर दिया है। 8 एम्बुलेंस बुला करके सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ बुलाया, वहाँ पे ट्रीटमेंट करके फिर रात में उन लोग को घर लाया गया है। घर लाया गया था। अभी किस चीज़ को लेकर जाम किया गया? अभी ये मुआवजा को लेकर के इलाज के लिए अभी जो पैसा नहीं है, गरीब बच्चा सब है, सब स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा सब है, तभी लोग का क्या होगा। अभी तो बोले कि जहाँ से लोग को ग्रामीण के द्वारा जो बताया गया है कि कुछ ड्राइवर के साथ में जिस गाड़ी से घटना घटी है उसके साथ में एक लड़का था जिसके पहचान के आधार पर उस ड्राइवर को भी जो है बुलाया जाएगा। उसके आधार पे पहचानकर्ता का ड्राइवर का शिनाख्त किया जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद फिर मुआवजा दिलाया जाएगा। इसके बाद देखते हैं इतने तो फिर अगर नहीं होता है तो फिर उसके खिलाफ तो हम लोग मुकदमा दर्ज करेंगे। झारखंड में JPSC PT रिजल्ट को लेकर रांची की सड़कों पर संग्राम दिखाई दिया। JPSC अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर जमकर बवाल काटा। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर जमकर लाठियां बरसाई, जबकि अभ्यर्थियों के साथ बातचीत के दौरान JPSC के चेयरमैन ने पूरे मामले में जांच का भरोसा दिया है। झारखंड में JPSC PT रिजल्ट का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। JPSC अभ्यर्थियों ने रांची में जमकर बवाल काटा। परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर रांची की सड़कों पर दिन भर तनाव का माहौल दिखा। पुलिस ने पहले बैरिकेडिंग कर अभ्यर्थियों को रोका, लेकिन जब अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ा तो फिर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। इस बीच बीजेपी के कई विधायक भी आंदोलनकारियों के समर्थन में उतर आए। हम लोग तो अभी केवल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोग गेट तक जाते, गेट के बाद 5 लोग ही हम लोग जाते, लेकिन इस तरह से हमारे छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर, जनप्रतिनिधि के ऊपर, हमारे माननीय विधायक के ऊपर, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष के ऊपर, हमारे IT सेल के प्रभारी के ऊपर जिस तरह से लाठी बरसाई गई, हेमंत सोरेन जी ने अपना राजनीतिक कब्र खोद लिया। छात्र जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए थे वे आंदोलन कर रहे थे और दुर्भाग्य है कि JPSC के चेयरमैन श्रीमान अमिताभ चौधरी जी के बुलाहटे पर उन्होंने समय दिया था मिलने का और उन्होंने धोखाधड़ी की। एक तरफ आमंत्रित किया वार्ता के लिए और दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा सरकार के माध्यम से लाठीचार्ज की गई है। छात्र प्रदर्शन करते हुए JPSC कार्यालय तक पहुंच गए। इसके बाद छात्रों के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को JPSC चेयरमैन से मिलवाया गया। मुलाकात के बाद JPSC चेयरमैन ने पूरे मामले की जांच का भरोसा दिलाया। चेयरमैन ने इसके लिए 4 दिनों का समय मांगा।
हालांकि इसके बाद भी अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक जेपीएससी की परीक्षा रद्द नहीं होती है उनका आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी में सरकार बहुत ही बड़ा खेल खेलने के फिराक में है। छात्रों को आज सरकार ने एक इतिहास रचा है कि वर्तमान पदाधिकारियों के द्वारा भविष्य के पदाधिकारियों को लाठी से पिटवाया गया है। जेपीएससी ने गलती माना अपना, और वो 4 दिन के बाद में उन्होंने कहा है कि मैं निश्चित रूप से इसका जवाब हम पूरा ढूंढवा रहे हैं कि हमसे जो गलती हुई है उसको हम पूरी तरह से। आप ही बताइए 20 दिन से इन क्या कर रहे थे, ये 20 दिन से क्या कर रहे थे? जो 4 दिन से वो बोल रहे 4 दिन और समय दीजिए तो हम अपनी गलती को सुधारें। प्रदर्शन कर रहे छात्रों युवाओं का आरोप है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। रिजल्ट में गड़बड़ियों के कई सबूत सौंपे गए, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग के 7वीं से 10वीं सिविल सेवा का रिजल्ट निकलते ही इसमें गड़बड़ी के आरोप लगने लगे। इसके बाद से ही अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये विवाद कब सुलझेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। जमशेदपुर में बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना बीते 2 सालों से बंद पड़ी है। 6 साल पहले शुरू की गई इस योजना में 237 करोड़ की लागत में से 211 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों को एक बूंद पानी तक नहीं मिला। दरअसल बागबेड़ा क्षेत्र में हर साल गर्मी के समय में पानी के लिए हाहाकार मचता है। ग्रामीणों को पानी की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए टैंकर से कई इलाकों में पानी की आपूर्ति भी की जाती है। इसे देखते हुए 237 करोड़ की लागत से बागबेड़ा और गोविंदपुर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण शुरू किया गया। गोविंदपुर में तो जलापूर्ति योजना का कार्य पूरा कर लिया गया, लेकिन बागबेड़ा में निर्माण कार्य अब भी अधूरा है। आज भी इलाके की करीब 1.5 लाख की आबादी पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। जिला परिषद सदस्य ने निर्माण कार्य जल्द शुरू नहीं होने पर 10 दिसंबर से स्थानीय निवासियों के साथ अनशन पर बैठने की चेतावनी भी दी है। यहाँ से निकल गया। हमारा यह योजना पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। विभागीय लापरवाही हो या एजेंसी की लापरवाही हो, इन दोनों ने पैसों का बंदर बांट किया है और आज लगभग 210 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है 237 करोड़ में। लेकिन आज पूरे बागबेड़ा की तड़ी, हररगुटू और हमारे गोलपहाड़ी क्षेत्र के एक भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आज भी गर्मी के दिनों में इस क्षेत्र में पानी की घोर किल्लत हो जाती है। लोग पानी के लिए त्राहिमाम करते हैं, लेकिन ना ही राज्य सरकार, ना ही प्रशासन, ना ही पेयजल स्वच्छता विभाग इस ओर ध्यान दे रही है। हमारी पंचायत में लगभग पंचायत में पाइप भी नहीं बिछा हुआ है, होम कनेक्शन नहीं हुआ है, जिससे बहुत परेशानी आ रही है और सामना करना पड़ रहा है लोगों का। सुबह शाम हम लोग गाली सुन रहे हैं, लोगों का बात सुन रहे हैं, सभी लोगों को जवाब दे दे के हम लोग थक गए हैं। यहाँ तक कि लोग आके मुंह पे बोल के जा रहे हैं कि आप पैसा खा गए हैं या तो आप कमीशन खा रहे हैं, पैसा का बैंक में अगर आप जमा किए हैं तो उसका इंटरेस्ट पैसा खा रहे हैं आप लोग। इस तरह का हम लोग पे उंगली उठ रहा है। गर्मी के दिनों में इतना यहाँ किल्लत है और हम लोग यहाँ इसके लिए लगातार आंदोलन किए हैं, हर स्टेट पे पहुँचे हैं। सरकार से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जलपूर्ति की योजना को जल्द से जल्द चालू किया जाए और सबके घरों को पानी की व्यवस्था कराया जाए। इधर गोड्डा में हर घर नल का जल योजना हाथी दांत साबित हो रहा है। 2017 में इस योजना के तहत पत्थरगामा के बलसुदिया और खैराबानी समेत आसपास के गांवों में हर घर में नल लगाया गया था। पानी भी आया, लेकिन सिर्फ 1 या 2 बार। उसके बाद से अब तक पानी आया ही नहीं। ग्रामीण शिकायत करके थक चुके हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि सुनते ही नहीं। हालत यह है कि अब किसी ने पानी के नल में रस्सी बांध दिया है तो किसी ने पानी के पाइप को टंगनी बना दिया। और जब इस बारे में पीएचडी के अधिकारियों से सवाल किया गया तो जवाब मिला कि पानी की पाइप विभाग की तरफ से ही उखाड़ा गया है। सड़क के चौड़ीकरण के बाद फिर से पाइप बिछाया जाएगा। तीन 300 साल से तो ऐबे नहीं किया है। कभी ऐबे नहीं किया? नहीं, आता भी पहले जो आता था ना, सिर्फ 5 मिनट दे देगा, बस हो गया। इसके बाद रोड बनने के क्रम में वाटर में लाइन टूट जाने की वजह से पानी का भी सप्लाई बंद है। तो जैसे ही कुछ पीडब्ल्यूडी की तरफ से हम लोग को पताचार होगा, राशि मिलेगी तो, या फिर वो खुद अगर मरम्मती करा देते हैं तो हम लोग उसको चालू करा लेंगे।
ग्रामीणों ने कहा है कि जब सांसद महोदय ने इस पंचायत को गोद लिया था तो उन्हें विश्वास था कि गांव में कुछ न कुछ विकास जरूर होगा, लेकिन विकास के नाम पर क्या हुआ है, क्योंकि विकास का पैमाना नापने से पहले यह देखा जाता है कि आखिर वहां पानी की क्या व्यवस्था है और सड़क की क्या व्यवस्था है या शिक्षा की क्या व्यवस्था है। ये पानी की व्यवस्था है गांव की। आपकी तस्वीरों में दिख रहा होगा कि किस तरीके से नल जो है वो हर घर में नल है। गांव में नल दे दिया गया है, जरूर दिया गया है कि पानी आएंगे, लेकिन एक भी नल में जो है वो पानी अब तक नहीं आते हैं। हम पूरे गांव में आपको दिखाएंगे कि कमोबेश पूरे गांव की स्थिति वही है। हम घर के अंदर चलकर आपको दिखाएंगे कि विभाग द्वारा घर में नल जरूर दिए गए हैं, लेकिन उस नल में सूखा पड़ा हुआ है। ये देखिए, मैं इसको भी चलाकर दिखाता हूं और यहां भी पानी आपको नहीं आएगा। कई जगहों पर तो ग्रामीणों ने बताया कि नल जरूर था लेकिन वो टूट गया, टूटकर खत्म हो गया। विभाग को इसकी शिकायत जरूर की गई, लेकिन अब तक उस नल को बनवाया नहीं गया है। हम पूरे गांव में आपको दिखाएंगे। एक ही तस्वीर सामने आती है। जब इन तमाम चीजों को लेकर ग्रामीणों से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि एक विश्वास था जब सांसद ने इस गांव को गोद लिया था कि यहां पर विकास होगा, लेकिन विकास कितनी हो पाई है ये तस्वीरों में हम आपको दिखाने के लिए आए हैं कि हर एक घर की स्थिति एक ही आपको नजर आएगी। और गांव में क्या स्थिति नजर आती है ये वो है कि यहाँ देखिए कि रस्सी से बांधकर नल को रखा गया है और पानी के नाम पर कुछ भी नहीं आता। यहाँ करोड़ों की लागत से इसी गांव में बोहा गांव में बनाया गया था इसका, जहां से कि पानी आता था, जहां टंकी बनाई गई थी, लेकिन अब तक पिछले 2 से 3 वर्ष बीत गए, 1 या 2 दफा सिर्फ गांव में पानी आया था। उसके बाद इसी तरीके से नल सूखा पड़ा है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के लोग पेयजल की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। लोग नदी में कुआं खोदकर या फिर बारिश का पानी पीने को मजबूर है। खटफोक गांव में 30 से ज्यादा घरों में पीने के पानी की समस्या है। विभाग की तरफ से एक चापाकल तो मिला था, लेकिन वो भी खराब पड़ा है। शुद्ध पेयजल नहीं मिलने से गांव के लोग अक्सर यहां बीमार पड़ जाते हैं। हमारे खटपोक पंचायत के खटपोक गांव में वहां पे सुआ का पानी पीने को लोग मजबूर हैं, क्योंकि वहां पे एक ही ऐसा जगह है जहां पे सुआ का पानी निकलता है और वहीं पे सारे लोग आकर के पानी पीते हैं। आज के दौर में खान पान में तेजी से बदलाव हो रहा है और बदलती जीवन शैली ने न सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों के फूड हैबिट को भी बदल कर रख दिया। पलामू और लातेहार में फूड पैकेट्स जानवरों के सेहत के लिए खतरा बन गए हैं। पलामू और लातेहार के जंगलों में फैले इन खाली प्लास्टिक के फूड पैकेट्स को देखिए। ये वही खाली पैकेट्स हैं जिन्हें सैर सपाटे के दौरान हम और आप खाकर फेंक देते हैं। हालांकि कुछ लोग जानवरों को प्यार से तेल युक्त और मसालेदार चिप्स और स्नैक्स खिलाते हैं, लेकिन इस फूड हैबिट ने लगभग 200 से भी अधिक बंदरों को खतरे में डाल दिया है। लातेहार के पतकी जंगल में बंदर खाने की लालसा में सड़क किनारे घंटों बैठे रहते हैं, जिससे किसी वाहन की चपेट में आने का खतरा हमेशा बना रहता है। बाहरी भोजन के प्रभाव से अभी सभी बंदर अंदर से बाहर चले आए, रोड पर खड़े रहते हैं। रोड पर सभी पेड़ों पर बैठे हुए हैं जहाँ पर कि कुछ भी नहीं है। वो इस इंतजार में है कि मनुष्य का दिया हुआ भोजन हमको खाना है। वन विभाग के द्वारा जागरूकता के लिए जगह जगह सांकेतिक बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिसमें लोगों से अपील की गई है कि जानवरों को अपना भोजन न खिलाएं, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। ऐसे में लोगों का ये प्यार जानवरों को न सिर्फ आक्रामक बना रहा है, बल्कि उनमें कई बदलाव भी दिखने लगे हैं। अब हिरन के साथ उनका मेल भाव खत्म और इसके चलते उनकी फीडिंग हैबिट अपनी चेंज हो गई और फीडिंग हैबिट चेंज होने पर अब इनके बॉडी के अंदर भी प्रभावित होने का खतरा हो गया है, क्योंकि बहुत से बंदरों में हम लोग देख रहे हैं कि बाल उड़ रहा है। हो सकता है कि ये लोगों का प्यार हो, लेकिन जिन फूड्स को इंसानों की सेहत के लिए खराब माना जाता है, उसी फूड्स को जानवरों को खिलाना कहीं से भी उचित नहीं हो सकता। इसलिए अगर हमने ये आदत नहीं बदली तो भविष्य में पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पलामू लातेहार से संजय कुमार भारती की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।